हम्म, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक यहाँ तक हो चुका था। कल देख चुके थे कि ईसोफेगस का लेंथ कितना होता है, स्टमक का लेंथ कितना होता है, एलिमेंट्री कैनाल का टोटल लेंथ कितना होता है, स्टमक का शेप कैसा होता है। अभी आगे देखते हैं व्हाट इज द स्टमक शेप। यहाँ पे दिख रहा होगा स्टमक हमारे कहाँ प्रेजेंट होता, एब्डोमिनल कैविटी में। डायफ्राम, एब्डोमिनल, जस्ट अबोव द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल में क्या होता है, डायफ्राम। डायफ्राम सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को। जैसे कि ये तुम्हारा बॉडी है, यहाँ पे डायफ्राम होता है। इसके नीचे क्या होता है, हमारा स्टमक। और यहीं पे क्या होता है, लीवर। स्टमक और दिस इज योर थोरेसिक कैविटी। इसके नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो डायफ्राम है, दो कैविटी को सेपरेट करता है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारा स्टमक है कहाँ प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन दिस, यहाँ पे होता है स्टमक। और डायफ्राम कहाँ होता है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी में। और डायफ्राम, सॉरी, लीवर होता है हमारे किसमें, एब्डोमिनल कैविटी में। डायफ्राम एक मस्कुलर बैंड है, मसल्स ऑफ बैंड है, जो किसको सेपरेट करता है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। और जो हमारा स्टमक है कहाँ प्रेजेंट है, इन द इन बिटवीन दिस। और लीवर कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी में। तो स्टमक का शेप होता है जे शेप। की लेंथ होती है 25 to 30 सेंटीमीटर, स्टमक का लेंथ। म्यूकोसा, अभी मैं बताऊंगी म्यूकोसा क्या होता है। फर्दर लेक्चर वी विल सी द व्हाट इज म्यूकोसा। यहाँ पे लेयर होता है। अभी सुना होगा कि स्टमक में क्या रिलीज होता है, एसिड, HCl। जब भी भूख वगैरह लगती है तो गुड़गुड़ की आवाज आती है, वो किसकी होती है, एसिड्स निकलने की वजह से होता है। तो एसिड्स अगर किसी भी स्किन पे पड़ते तो क्या होता है, जल जाता है। तो सेम थिंग, स्टमक में एसिड रिलीज होता है, तो वो उसकी वजह से कोई हार्म ना हो, इस वजह से म्यूकोसा क्या रिलीज करता है, म्यूकस। यहाँ पे क्या रिलीज करता है, म्यूकस। क्यों, ताकि एसिड से बच सके। और यहाँ पे जो म्यूकोसा है, यहाँ पे फोल्डिंग, यहाँ पे मैंने बनाया फोल्डिंग, ऐसे फोल्ड, इरेगुलर फोल्ड देखने मिलते, उसे क्या बोलते हैं, रुगे। म्यूकोसा की फोल्डिंग देखने मिलते, वो भी कैसे, इरेगुलर फोल्डिंग, उसे बोलते हैं रुगे। हमारा स्टमक जे शेप का होता है, लेंथ इज 25 to 30 सेंटीमीटर, और चार पार्ट में डिवाइडेड होता है। कार्डियक, कार्डियक इस रीजन को हम लोग बोलते हैं कार्डियक। ईसोफेगस ओपन होता है कार्डियक रीजन। क्यों कार्डियक रीजन में, क्योंकि यहीं पे हमारा क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। इस वजह से क्या बोलते हैं, कार्डियक रीजन। सुना होगा हार्ट बर्निंग सेंसेशन, दिल में जलन हो रहा है, लेकिन एक्चुअली दिल में जलन नहीं होता। यहाँ पे ज्यादा एसिड रिलीज होने की वजह से यहाँ कार्डियक रीजन में सेंसेशन फील होता है। दैट्स व्हाई वी से द हार्ट बर्निंग। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, एंटासिड्स। ओके। ईसोफेगस से स्टमक के कार्डियक रीजन में आने में एक वाल्व देखने मिलता है और स्फिंक्टर देखने मिलता है, उसे बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रो ईसोफेजियल, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो वर्ड यूज होता है स्टमक के लिए, और कहा किसके बीच में है, स्टमक और ईसोफेगस के बीच में ये स्फिंक्टर है, इसलिए इसका नेम क्या है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो क्या करता है, बैकवर्ड फ्लो ऑफ फूड को रोकता है, दैट इज रीगर्गिटेशन। ये पहले भी लेक्चर में बता चुकी हूँ मैं। सेम यहाँ पे ये कार्डियक रीजन हो गया। यहाँ थोड़े से दूर पे होता है फंडस रीजन, और मेन जो रीजन होता है जहाँ पे फूड होता है उसे बोलते हैं बॉडी। फोर पार्ट में डिवाइड होता है हमारा स्टमक, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक और पाइलोरस। सबसे यहाँ पे स्टमक का एंडिंग वाला पार्ट इज पाइलोरस। सेम, अभी स्टमक के बाद क्या आता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में भी एक स्फिंक्टर होता है, इसे बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ पे देखने मिल रहा है, यहाँ बनाया हुआ मैं। ये क्या है हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो क्या प्रिवेंट करता है, बैकवर्ड फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है हमारा
स्मॉल इंटेस्टाइन इसके बैकवर्ड फ्लो को स्टमक में आने से रोकता है। कौन सा स्फिंक्टर? पाइलोरिक स्फिंक्टर। और स्टमक में फूड एटलीस्ट 4 to 5 आवर तक स्टोर होता है। एटलीस्ट 4 to 5 आवर तक हमारा फूड स्टोर होता है स्टमक में। अभी नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। टोटल स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होता है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। जब स्मॉल, अभी मैंने बताया था डिओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज डिओडेनम, फर्स्ट वाले पार्ट को बोलते हैं जो कि शी शेप का दिखता है। अभी डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ सी, यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ स्टमक ये शी शेप दिख रहा होगा। यहाँ पे जो सी शेप का दिख रहा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डिओडेनम। दिस इज योर सी शेप। ये क्या है? डिओडेनम वाला पार्ट। फिर ये कॉइल किया हुआ पार्ट है जेजनम। सी यहाँ पे नेमिंग दी हुई है। ये क्या है तुम्हारा? डिओडेनम। यहाँ पे क्या था? डिओडेनम, जेजनम। हम्म, हम्म, ये वाला पार्ट कौन सा है? जेजनम। कॉइल्ड वाला पार्ट क्या है? इलियम। जेजनम। हाईली कॉइल्ड वाला पार्ट है इलियम। 3 पार्ट में डिवाइड होता है, डिओडेनम, जेजनम, इलियम। डिओडेनम, जेजनम, इलियम। सी शेप जो दिख रहा हो क्या है? डिओडेनम। कॉइल्ड पार्ट है जेजनम, हाईली कॉइल्ड पार्ट इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सी शेप दिखता है वो क्या है यहाँ पे? डिओडेनम। जो कैसा है शेप उसका? सी शेप। सी शेप होता है। लास्ट कॉइल्ड पार्ट जेजनम, लॉन्ग कॉइल्ड होता है। थर्ड इज इलियम, हाईली कॉइल्ड होता है। यहाँ पे स्टमक और डिओडेनम के बीच में एक स्फिंक्टर होता है जिसका नाम था पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। क्या है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या प्रिवेंट करता है? स्फिंक्टर्स का फंक्शन ही होता है बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करना। प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो, प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो। बैकवर्ड फ्लो ऑफ व्हाट? फूड। बैकवर्ड फ्लो ऑफ फूड। सेम अभी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट देखने मिलता है। एक्चुअली 4 पार्ट देखने मिलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में भी। सेम यहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलता है जिसको बोलते हैं कीकम। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है कीकम और सीकम। सीकम यहाँ पे देखने मिल रहा है। यहाँ पे तुम्हारा क्या है? इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन था। स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडेनम, जेजनम, इलियम। इलियम और सीकम के बीच में एक स्फिंक्टर होता है, वाल्व होता है। स्फिंक्टर नहीं, वाल्व है, जिसको बोलते हैं इलियोकीकल वाल्व। इलियोसीकल वाल्व। वाल्व प्रेजेंट होता है कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जो क्या है? सीकम। और स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में इलियम के बीच में, ये दोनों के बीच में, इलियम और सीकम के बीच में एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं इलियोकीकल, इलियोसीकल वाल्व। सेम फंक्शन, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड। बैकवर्ड मतलब रेगुलेट करता है एंट्री ऑफ फूड सीकम में। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? तुम्हारा सारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब जो अनवेस्टफुल प्रोडक्ट है वो थोड़ा थोड़ा बहुत जाके लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत कम एब्जॉर्प्शन देखने मिलता है। तो यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में जनरली क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ये तुम्हारा क्या है? इलियोकीकल, इलियोसीकल वाल्व कहाँ प्रेजेंट है? सीकम और इलियम के जंक्शन पे। अभी लार्ज इंटेस्टाइन में 4 पार्ट देखने मिलता है। सबसे पहला पार्ट हो गया कीकम और सीकम। सीकम असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन। और ये किस बेसिस पे? इसके डायरेक्शन के बेसिस पे दिया हुआ। सीकम असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन।
एक और आता है जिसको बोलते हैं सिग्मोइड कॉलम, जो एस शेप का होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कॉलम। फिर लास्ट में तुम्हारा दो पार्ट आता है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है वो, रेक्टम और एनस। अभी अपेंडिक्स सुना होगा, अपेंडिक्टाइटिस हो गया इसे, अपेंडिक्टाइटिस। अपेंडिक्टाइटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये कहाँ होता है, जो सीकल है, सीकम, इसके लास्ट पार्ट में देखोगे कि सीकम से ही अराइज होता है, थोड़ा थ्रेड धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म का मीनिंग होता है कि ये थोड़े से शेप इसका वर्मीफॉर्म जैसा, बीटरूट का रूट देखा हो सेम वैसा ही शेप होता है, इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसके इन्फ्लेमेशन के डिजीज को बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाए अगर इसके अंदर तो अपेंडिक्टाइटिस बोलते हैं। और ये वेस्टिजियल ऑर्गन, अभी बता, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट क्या होता है, सीकम। सबसे पहला पार्ट क्या है, सीकम। सीकम के ही लोअर पार्ट से क्या राइज होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वहां पे सीकम करता क्या है, सीकम एक छोटा सा सैक का मीनिंग होता है गुणी जैसा, छोटे से थैली जैसा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि विटामिन बी ट्वेल्व बनाने वाले बैक्टीरिया, इकोलाई, इस्चीरिया इकोलाई बैक्टीरिया, ये हमारे बॉडीज के अंदर भी बनाता है, जो कि यूजफुल बैक्टीरिया होता है। सिम्बायोटिक का मीनिंग ही होता है म्यूचुअलिज्म, मतलब अगर मैं तुम्हारे काम आता तो तुम भी मेरे काम हो, उसे क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक। तो ऐसे बैक्टीरिया तो सिम्बायोसिस शो कर रहे हो। यहाँ पे हम लोग देख चुके थे कि स्मॉल सैक क्या है, सबसे फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, सीकम। सीकम एक छोटा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक का मीनिंग होता है गोमी जैसा स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर। वहां से ही एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर राइज होता है जिसे बोलते हैं अपेंडिक्स और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, वन ऑफ द वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। सीकम के अंदर क्या होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का मीनिंग अभी मैंने बताया, जो म्यूचुअलिज्म करता हो, जैसे कि मुझे अगर फायदा हो रहा है, मैं किसी बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वो भी मुझे कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेगा, इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस। तो विटामिन बी ट्वेल्व के एब्जॉर्प्शन के लिए, विटामिन बी ट्वेल्व बनाने वाले बैक्टीरिया कहाँ होता है, सीकम में, और बहुत यूजफुल बैक्टीरिया होता है। हमारे अंदर भी कुछ ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सीकम में एग्जिस्ट करता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, अराइजेस फ्रॉम सीकम। अभी कोलोन, सीकम फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज सीकम, वहां से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है, इसे बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सेकेंड इज कोलोन, कोलोन के भी चार पार्ट है, असेंडिंग कोलोन, मतलब ऐसे ऊपर जाता हुआ असेंडिंग कोलोन, ऊपर जाता है असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और एक एस शेप का। ये तुम्हारा क्या है, डिसेंडिंग कोलोन, एक एस शेप यहाँ पर दिख रहा है, उसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। लास्ट में आता है रेक्टम और एनस इज नॉट द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस अलग पार्ट आ गए, इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में आगे पूरा। तो पार्ट कौन कौन से लार्ज इंटेस्टाइन के, सीकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। इसका स्ट्रक्चर्स अगर समझाओ तो यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज योर असेंडिंग कोलोन, यहाँ से दिख रहा है सीकम है, यहाँ से स्टार्ट हो तुम्हारा असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ये एस शेप का सिग्मोइड कोलोन, यहाँ पे आता है रेक्टम, फिर देन एनस। ये तुम्हारा क्या होगा, पूरा एलिमेंट्री कैनाल स्टार्टिंग से ओवरव्यू होगा तुम्हारा, माउथ, टीथ, टंग, पैरिंग्स, ईसोफेगस, ईसोफेगस का स्टमक, स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आ गया रेक्टम और एनस। फूड यहाँ पे आके क्या होता है, स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए, रेक्टम, अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ आके स्टोर होता है, इस रेक्टम में।
और वेस्टफुल प्रोडक्ट, अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पे स्टोर होता है, रेक्टम में, और इसी को बोलते हैं हम लोग उस और डिफिकेशन और इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्टफुल प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं इजेशन, ऑल्सो नोन एज डिफिकेशन। ऑल्सो नोन एज डिफिकेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। ये कहाँ से रिलीज होता है, थ्रू एनस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन और डिफिकेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन और डिफिकेशन। तो पूरा पार्ट यहाँ तक समझ आया फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम में दो पार्ट देखे थे हमने, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है माउथ से, माउथ, टीथ, टंग, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। अभी पूरा एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू एनस एक लेयर से बना होता है, मतलब वो भी एक पाइप ही है ना पूरा एलिमेंट्री कैनाल। तो ये अंदर की तरफ लेयरिंग होती है, तो वो कौन कौन से लेयर है वो देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू एनस। ईसोफेगस से एनस तक हमारा एलिमेंट्री कैनाल 4 लेयर से लाइंड होता है, अंदर से, अंदर की तरफ से। तो ये सबसे बाहर वाला लेयर हो गया तुम्हारा, ये सबसे बाहर वाला लेयर हो, इसे बोलते हैं सेरोसा। सेरोसा क्या होगा, सबसे आउटर मोस्ट लेयर। उसके बाद आता है तुम्हारा मस्कुलरिस, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। 4 लेयर होते हैं, सबसे बाहर वाला होता है सेरोसा। सेकेंड वन इज मस्कुलरिस, थर्ड वन इज सब म्यूकोसा, यहाँ दिख रहा है नेम, सब म्यूकोसा, सेरोसा, मस्कुलरिस। और लास्ट सबसे इनर वाला, ऐसे पूछा जा सकता है इनसाइड टू आउटसाइड। ये नीट का एक क्वेश्चन है, आ चुका है। एनलिस्ट और अरेंज अ लेयर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, अरेंज अ लेयर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड में पूछ सकता है। तो आउटसाइड टू इनसाइड क्या हो गया, आउटसाइड टू इनसाइड पूछा तो सेरोसा, मस्कुलरिस। आउटसाइड से इनसाइड पूछा है तो सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। अगर इनसाइड टू आउटसाइड है तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सेरोसा। अगर पूछा जाए कि मस्कुलरिस में भी बताओ, तो सबसे पहला क्या आएगा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सर्कुलर मसल इनर वाला, आउटर लॉन्जिट्यूडनल, फिर सेरोसा। अगर आउटसाइड से पूछा है तो सेरोसा, लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। और इन दोनों के बीच में एक मसल है, इसको बोलते हैं ऑब्लिक मसल। वो मसल सिर्फ और सिर्फ स्टमक रीजन में देखने मिलता है। ये सारे एलिमेंट के जो लेयर है, अलग अलग रीजन में, अलग अलग बॉडी के पार्ट में अलग अलग मॉडिफिकेशन शो करते हैं। जैसे कि तुम्हारे स्टमक में जो म्यूकोसा है वो क्या फॉर्म करता है, इरेगुलर फोल्डिंग्स, और गैस्ट्रिक कुछ ग्लैंड्स कंटेंट करता है, जैसे बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब वही चीज हमारे ईसोफेगस में देखो, ईसोफेगस में कोई ग्लैंड वगैरह नहीं, जस्ट ओनली गॉबलेट सेल्स जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, म्यूकस। सेम इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में भी क्या होगा, इंटेस्टिनल जूसेस, और इंटेस्टिनल जूसेस देखने मिलेंगे। और म्यूकोसा लेयर पे थ्रेड ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देखने में, मतलब बहुत छोटे छोटे सेल्स, ऐसे सेल्स जिसके जो सेल्स है उसके ऊपर क्या होगा, विलाई होगा। विलाई का भी स्ट्रक्चर देखेंगे, इसे क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ये कहाँ देखने मिलता है, म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और डिओडेनम, ऐसा बोल सकते हैं, म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम पे क्या देखने मिलता है, स्मॉल स्मॉल ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस। वही म्यूकोसा स्टमक में प्रेजेंट तो कैसा होगा, इरेगुलर फोल्डिंग शो करेगा, इसे बोलते हैं रुगे। अभी दिखाया था मैंने, बताया था मैंने एक्चुअली। और सीसोफेगस में होगा तो कोई नहीं, बस म्यूकोस प्रेजेंट, गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट। ये सारे क्या है, ये जो 4 लेयर्स है, अलग अलग मॉडिफिकेशन शो करते हैं अलग अलग पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में। अलग अलग पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक में कुछ और मॉडिफिकेशन शो करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग मॉडिफिकेशन शो करता है, जैसे कि ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के सब म्यूकोजा में एक ग्लैंड होता है, ड्यूडेनम के सब म्यूकोजा में, डिओडेनम के सब म्यूकोजा में एक ग्लैंड है जिसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड।
ये किसमें हेल्प करता है? चर्निंग मोमेंट, फूड को अच्छे से क्रश करने में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ये सारे क्या थे? एलिमेंट्री कैनाल के 4 लेयर, ईसोफेगस टू वेनस। फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड पूछा तो क्या होगा? इनसाइड टू आउटसाइड म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सेरोसा। आउटसाइड टू इनसाइड, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा।